अक्सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा जरूर आप लोगों ने भगवान से कहा होगा या किसी से सुना होगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, चाहे हम कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, पर भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। अर्जुन को युद्ध करना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में यही लिखा था और यह उसका कर्तव्य भी था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल परिवर्तन ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव अपने हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक मेहनती व्यक्ति था जो हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जो उसकी और उसकी परिवार की रोजी रोटी का साधन था। रामू की पत्नी गीता भी एक मेहनती महिला थी। वह घर के काम काज के साथ साथ खेत में भी रामू की मदद करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो स्कूल जाते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। रामू की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब अचानक उनके खेत में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने उनके खेत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रामू और उसकी परिवार के पास अब खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। इस विपत्ति के कारण रामू और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगे। रामू ने अपने दोस्तों और गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था। किसी के पास उन्हें मदद देने का समय या साधन नहीं था। यह देखकर रामू बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी किस्मत में ही लिखा था और अब उसे इसी तरह ही जीना होगा। एक दिन रामू अपने खेत में बैठा हुआ था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति मूलचंद, जो रामू के दादा के समान थे, वहां आए। मूलचंद बहुत ज्ञानी और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को उदास देखकर उससे पूछा, क्या हुआ रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने मूलचंद को अपनी सारी समस्याएं बताई। मूलचंद ने उसे धैर्य से सुना और फिर बोले, रामू, भाग्य के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। मूलचंद की बातों ने रामू को थोड़ी हिम्मत दी। उसने सोचा कि अगर मूलचंद ऐसा कह रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ सच्चाई होगी। उसने अपनी निराशा को दूर करने का प्रयास किया और एक बार फिर से अपने खेत को ठीक करने की ठानी। रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। उसकी खुशहाली की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे और उसकी मेहनत को सराहने लगे। रामू को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। रामू की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर हो गई। उसने अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और अपने खेत को और भी बेहतर बनाया। उसकी पत्नी गीता भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। रामू ने अपने अनुभव से सीखा कि भाग्य के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अपनी मेहनत और विश्वास से हम अपनी किस्मत को जरूर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भाग्य के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन हमारी मेहनत और विश्वास हमें सफलता की ओर जरूर ले जा सकता है। रामू की कहानी यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन हमारी मेहनत और विश्वास हमें सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन भाग्य का लिखा कभी मिटाया नहीं जा सकता। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। उस पंडित का एक दोस्त दूसरे गांव में रहता था और वह जन्म से ही लंगड़ा और गूंगा था।
एक दिन पंडित अपने उस दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का गांव वहां से काफी दूर था। वह ज्ञानी पंडित रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक आदमी मिला। वह आदमी भी उस पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने भी सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इस आदमी के साथ बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद ज्ञानी पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। वह नाम पंडित को थोड़ा अजीब लगा। फिर पंडित सोचा, चलो नाम से क्या लेना। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा सा काम है, मैं काम खत्म करके अभी आता हूं। थोड़ी ही देर में गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। वह दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया तो महाकाल उस पंडित से बोला कि इस गांव में थोड़ा सा काम है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूं। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय के पश्चात उस गांव में भयानक आग लग गई। वह पंडित अब सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है वहां पर कोई ना कोई बुरी घटना जरूर घटती है। अब पंडित के मन में यह सवाल चलने लगा। बहुत देर सोच विचार करने के बाद पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो? तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई बुरी घटना जरूर होती है। पंडित की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूं, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित ने महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह पंडित सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। यह सोचकर पंडित वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा। महाकाल ने पंडित को वापस जाते हुए देखकर कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होनी एक अटल सत्य है, इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बहुत बड़ा पछतावा होने लगा। वह पंडित उस महाकाल से पूछता है, अच्छा तुम यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। पंडित यह बात सुनकर घबरा गया और वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी ने सोचने के बाद यह हल निकाला कि वह पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस पंडित को मालूम भी नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह पंडित नींद में राजमहल से बाहर निकल गया। पंडित राजा के यहाँ मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे जाने से नहीं रोका। वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब पंडित ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली जो पंडित के साथ घटित हुआ था। पंडित की बातों पर राजा को विश्वास नहीं आया। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वहां जाकर पता लगाया तो पंडित की कई बातें सच निकली और गुप्तचर वापस आकर पंडित की बातों पर सच की मुहर लगा दी। यह सुनकर उस राजा को अपने दिए दंड पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे कभी उसको बदला नहीं जा सकता। राजा ने एक राज्य सभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक कच्चे धागे का फंदा बनाकर आप पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर सकते हैं। कच्चे धागे का फंदा होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। राजा को भी यह बातें उचित लगी
तब कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन पंडित के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि पंडित को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा तो टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस पंडित के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस संसार में आता है। मनुष्य स्वयं चाहे अथवा ना चाहे, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से उसे जाना ही पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।